चलिए आज स्टार्ट करते हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, और इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन पे ही एप्लीकेशंस के काफ़ी सारे कंसेप्ट आपको क्लियर होंगे। मैक्सिमा मिनिमा समझ में आएगा, मीन वैल्यू थ्योरम्स, रोलेस थ्योरम्स क्लियर होंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं कि पहले इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन होता क्या है। नाम से ही क्लियर है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग मतलब कोई चीज़ इंक्रीज या डिक्रीज क्या हो रही है ये देखना, मतलब फंक्शन का बिहेवियर कैसा है, नेचर कैसा है ये जानना। फंक्शन इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज और डिक्रीज दोनों हो रहा है, ये इस चैप्टर में हमको स्टडी करनी है। अब हम कुछ फंक्शंस को ग्राफिकली समझते हैं और ये समझेंगे कि कैसे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग को देखा जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग कभी भी देखा जाए तो आप एक बिल्कुल बेसिक थंब रूल ध्यान रखिए कि इनपुट को इंक्रीज करने पर आउटपुट में कैसा चेंज आता है, ये बेसिकली देखना है। इनपुट हर बार हमको बढ़ाना है, इनपुट बढ़ाने पर आउटपुट बढ़े मीन्स इंक्रीजिंग, इनपुट बढ़ाने पर आउटपुट कम हो मीन्स डिक्रीजिंग। जैसे मान लो मैं बोलूँ आपसे कि y इक्वल टू एक्स एक लाइन है। अब आप बताइए जब आप इनपुट इसमें बढ़ाएंगे तो आउटपुट भी बढ़ेगा, दिस इज इंक्रीजिंग। अगर मैं एक फंक्शन लिखूं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अब देखिए इस फंक्शन में हम थोड़ा सा समझें, जब हम निगेटिव वैल्यू रखेंगे और इनपुट को बढ़ाएंगे तो आउटपुट कम होगा। मतलब निगेटिव में यदि मैं x की वैल्यू -2 रखता हूं तो y 4 मिलता है, x की वैल्यू -1 रखता हूं तो y 1 मिलता है, x की वैल्यू 0 रखता हूं तो y 0 मिलता है। यानी आप इनपुट बढ़ा रहे हैं और आउटपुट कम हो रहा है। पर यहाँ पर आते हैं, x की वैल्यू आपने 0 रखी, y 0 मिला, x की वैल्यू जब आपने 1 रखी y 1 मिला, x की वैल्यू 2 रखी y 4 मिला, x की वैल्यू 3 रखी y 9 मिला। यानी यहाँ पर जब 0 के बाद हम देखते हैं इनपुट बढ़ाने पर आउटपुट बढ़ रहा है, निगेटिव में इनपुट बढ़ाने पे आउटपुट कम हो रहा है। यानी माइनस इन्फिनिटी से यहाँ ये 0 तक कैसा है, डिक्रीजिंग और फिर इंक्रीजिंग। मान लो मैं एक और ग्राफ बोलूँ y इक्वल टू ई पावर एक्स, दिस इज एक्सपोनेंशियल कर्व। अगर इस कर्व की हम स्टडी करें तो इस कर्व का कुछ ग्राफ ऐसा बनता है। आप जैसे जैसे इनपुट बढ़ाएंगे आउटपुट बढ़ता जाएगा। मान लीजिए मैं एक और ग्राफ लेता हूँ, एक और ग्राफ लेते हैं हम, y इक्वल टू लॉग एक्स। लॉग एक्स डिफाइंड होता है ग्रेटर देन 0 के लिए। यदि हम इसके ग्राफ को समझें तो अगेन इसका ग्राफ कुछ इस ढंग से बढ़ता है, ठीक 1 पे 0 होता है, 1 के पहले निगेटिव होता है। यानी इनपुट बढ़ा रहे हैं आउटपुट भी बढ़ रहा है। तो बेसिकली जब हम इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन की बात करते हैं तो टोटल कंसेप्ट इस पे बेस्ड है कि इनपुट के कंपेयर में आउटपुट में कैसा चेंज आ रहा है। अब यदि हम एक और कर्व समझें, सपोज y इक्वल टू, यदि मैं साइन एक्स लूँ, यदि y इक्वल टू साइन एक्स लिया जाए तो क्या होगा। देखिए जब हम y इक्वल टू साइन एक्स लेंगे, साइन कर्व एवरीवेयर कंटिन्यूस होता है और कुछ इस ढंग से पीरियोडिक फंक्शन है, ये इसका ग्राफ बनता है। यदि हम ध्यान से देखें ये +1 है, दिस इज -1, ये इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज फिर इंक्रीज फिर डिक्रीज। इसका मतलब अगर हम लॉजिकली देखें तो इंक्रीज और डिक्रीज दोनों हो रहा है। आउटपुट आप बढ़ाते जा रहे हो, आउटपुट के कंपेयर में कुछ समय तक ये इंक्रीज हुआ 0 से π/2 तक, π/2 से के बाद से लेके 3π/2 तक डिक्रीज हुआ, फिर ये इंक्रीज होना चालू हो गया, दिस इज 2π, और इसमें π/2 और ऐड कर दें तो ये जाएगा 5π/2, देन 5π/2 तक ये इंक्रीज हो रहा है। यानी इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज। और हर बार हमें एक बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि आउटपुट बढ़ने पर फंक्शन कैसा होता है। अब हम बात करते हैं, 2 टाइप के ग्राफ हमने यहाँ देखे, एक जो कि बिल्कुल बढ़ता जा रहा है या कम होता जा रहा है, एक जो बढ़ भी रहा है, इंक्रीज भी हो रहा है और डिक्रीज भी हो रहा है। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि मोनोटोनिक फंक्शन, एक और बात आती है, वर्ड आता है मोनोटोनिक। मोनोटोनस वर्ड आपने सुना है, मोनोटोनस मीन्स एक जैसा। तो मोनोटोनिक फंक्शन मतलब होता है ईदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और आइदर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब यहाँ पर बात करते हैं, जैसे अगर मैं बोलूँ इस फंक्शन के बारे में तो
तो ये नॉन मोनोटोनिक फंक्शन है, क्योंकि ये इंक्रीज भी हो रहा है और डिक्रीज भी हो रहा है, तो ये नॉन मोनोटोनिक फंक्शन हुआ। अगर मैं एक लाइन बनाऊं y इक्वल टू एक्स की, दिस इज मोनोटोनिक फंक्शन बिकॉज दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। यदि मैं आपसे बोलूं कि y इक्वल टू माइनस एक्स की लाइन बनाइए तो आप कुछ ऐसा बनाएंगे, दिस इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। अगर मैं बोलूं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है तो क्या होगा इसमें, ये नॉन मोनोटोनिक फंक्शन हुआ क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है और उसके बाद ये इंक्रीज होना चालू हो गया। तो फंक्शन डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, तो हमको ये देखना होगा कि कौन सा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, कौन सा इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है। क्योंकि जब हम फंक्शन के बिहेवियर को समझते हैं, जैसे जो फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होते हैं उनमें हम आगे जाके मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड आउट करते हैं। जो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होते हैं उसमें मैक्सिमा मिनिमा नहीं मिलता, नो मैक्सिमा नो मिनिमा। जैसे यदि मैं आपसे बोलूं कि y इक्वल टू ई पावर एक्स का कर्व बनाए तो कुछ ऐसा कर्व बनेगा, देन अगेन दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, नो मैक्सिमा नो मिनिमा। तो जब हम इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ते हैं तो टू टाइप्स के हमको कर्व मिलेंगे, एक वो जिनका बिहेवियर ईदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होगा, और एक वो जो नॉन मोनोटोनिक होंगे, मतलब जिनमें मैक्सिमा या मिनिमा मिल सकता है। अब बात आती है कि हम ये कैसे पता करें कि कौन सा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है और इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग बोथ है। तो इसके लिए सिंपल तरीका है, सपोज हमको y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन दिया है। सबसे पहले एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी हम डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ते हैं, इंटीग्रल पढ़ते हैं, तो फंक्शन की कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना होती है। तो हम जनरल बात करें कि y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन दिया है एंड x बिलोंग टू ए बी, हम बोलेंगे इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस, इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी एंड डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी। मान लीजिए कोई फंक्शन गिवन इंटरवल में कंटिन्यूअस है एज वेल एज डिफरेंशिएबल है, तो अब क्या करना है समझते हैं। इफ x1 x2 x1 लेस देन x2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग टू ए बी, fx1 less than fx2, then fx is strictly increasing function। यानी यदि गिवन इंटरवल में हमने दो वैल्यू ली और दो वैल्यू इंक्रीजिंग ऑर्डर में ली, फंक्शन भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो हम बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। सिमिलरली इफ x1 लेस देन x2, देखिए इनपुट हमेशा बढ़ाना है, फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग टू ए बी, fx1 ग्रेटर देन fx2, देन fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। यानी यदि गिवन इंटरवल में हम समझें कोई भी दो वैल्यू लेने पर फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, मीन्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, और गिवन इंटरवल में दो वैल्यू लेने पे फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो हम बोलेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन। अब इसको हम ग्राफिकली भी समझें तो इंक्रीजिंग फंक्शन मतलब आपने दो इनपुट लिए, सपोज a एंड b, और a से b में अगर ग्राफ बढ़ रहा है, दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। और मान लीजिए आपने दो वैल्यू ली हैं और वो एक है a एक है b, और इसमें वैल्यू कम हो रही है, मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। तो अब ये तो एक तरीका हुआ। यदि हम बिना डिफरेंशिएशन के इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग चेक करना चाहते हैं तो हम गिवन इंटरवल की कोई भी दो वैल्यू लेकर ये पता कर सकते हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। एक तरीका ये हो सकता है, या फंक्शन के ग्राफ से भी हम ये पता कर सकते हैं कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। एक तरीका ये होता है, और आगे चल के हम पढ़ेंगे अभी,
फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, उससे भी आप ये पता कर सकते हैं कि फंक्शन इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। नॉर्मली इस मेथड में प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम इनपुट लेते हैं तो इनपुट रख के सॉल्व करने में कई बार टाइम लगता है, तो हम उसकी जगह फर्स्ट डेरिवेटिव यूज़ करते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फर्स्ट डेरिवेटिव ही सबसे यूजफुल मेथड कहलाएगा।